नमस्कार। कभी सोचा है कि एक खड़ी पहाड़ी से नीचे साइकिल चलाते हुए इतनी तेजी और वो रोमांच क्यों महसूस होता है? आज हम एक 7वीं क्लास के साइंस प्रोजेक्ट की मदद से स्पीड और ढलान के पीछे छिपे विज्ञान को समझेंगे। ये फीलिंग तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है ना? जब तेज हवा चेहरे से टकराती है और सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है। लेकिन उस पल में फिजिक्स के हिसाब से असल में हो क्या रहा होता है? यही एक आसान सा सवाल हमें एक बहुत ही मजेदार खोज की तरफ ले जाने वाला है। और इस सवाल का जवाब एक ऐसी जगह से आता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी ना हो। एक 7वीं क्लास का साइंस फेयर प्रोजेक्ट। इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिज्ञासा हमें साइंस के कुछ सबसे बुनियादी नियमों को समझने में मदद कर सकती है। तो इस वैज्ञानिक रहस्य को सुलझाने का पहला कदम क्या था? देखिए, सब कुछ बहुत ही साधारण चीजों से शुरू हुआ। कुछ कार्डबोर्ड और ढेर सारी क्रिएटिविटी। चलिए देखते हैं कि ये रेस ट्रैक आखिर बना कैसे था। बड़ी बड़ी महंगी लैब और उसके उपकरणों को तो भूल ही जाइए। इस एक्सपेरिमेंट की असली खूबसूरती इसकी सादगी में है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सिर्फ एक खिलौना कार, कुछ कार्डबोर्ड, किताबें और टेप, बस इतने से सामान के साथ हमारे युवा वैज्ञानिक फिजिक्स के रहस्यों को उजागर करने के लिए एकदम तैयार थे। सच में साइंस हर जगह है। और यहाँ सबसे जरूरी बात है कंट्रोल। एक ही कार का इस्तेमाल करना, सिर्फ ढलान को बदलना और कार को कोई शुरुआती धक्का न देना। इन सब से ये पक्का हो गया कि जो भी नतीजे आएंगे वो बिल्कुल सही होंगे। इसी को तो कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो ट्रैक तैयार है, कारें दौड़ चुकी हैं, माहौल में एक सस्पेंस है, तो कौन सी ढलान जीती? चलिए अब नतीजों पर एक नजर डालते हैं। और नतीजे हैरान करने वाले हैं, लेकिन एकदम साफ। इस चार्ट को देखिए। हल्की ढलान पर कार की स्पीड ठीक ठाक है। जैसे ही ढलान थोड़ी बढ़ती है, स्पीड में एक जबरदस्त उछाल आता है। और खड़ी ढलान पर रफ्तार तो बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और ये शब्द उसी स्टूडेंट के हैं जिसने ये प्रयोग किया। कार खड़ी ढलान वाले रैंप पर सबसे तेज थी। कभी कभी सबसे गहरी बातें सबसे सरल शब्दों में ही कही जाती हैं। लेकिन एक अच्छे वैज्ञानिक की तरह हम सिर्फ ये नहीं पूछते कि क्या हुआ, हम पूछते हैं क्यों। और यहीं से असली मजा शुरू होता है। चलिए इसके पीछे की फिजिक्स में जरा गहराई से उतरते हैं। इसका जवाब दो शक्तिशाली ताकतों के बीच एक तरह के तालमेल में छिपा है। गुरुत्वाकर्षण और त्वरण, यानी ग्रेविटी और एक्सेलरेशन। यही वो अदृश्य इंजन थे जो हमारी रैंप रेसर को पावर दे रहे थे। तो हमारा पहला मुख्य खिलाड़ी है त्वरण या एक्सेलरेशन। इसे सिर्फ तेज चलना मत समझिए। इसका मतलब है कि कोई चीज कितनी जल्दी तेज होती है। जैसे एक स्पोर्ट्स कार जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन होता है, वो पलक झपकते ही धीमी रफ्तार से तेज रफ्तार पकड़ सकती है। हमारी खिलौना कार के साथ भी ठीक यही हो रहा था। देखिए, ये सब कुछ ग्रेविटी के एंगल का खेल है। कल्पना कीजिए कि ग्रेविटी एक विशाल अदृश्य हाथ है जो हमेशा सीधे नीचे की ओर धकेलता है। जब ढलान हल्की होती है तो वो हाथ ज्यादातर कार को ट्रैक में धकेलता है और सिर्फ एक छोटा सा धक्का उसे आगे बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही हम ढलान को खड़ा करते हैं, उस अदृश्य हाथ का ज्यादा से ज्यादा बल कार को रैंप से नीचे धकेलने लगता है। और ज्यादा धक्का मतलब ज्यादा एक्सेलरेशन। तो आसान शब्दों में कहें तो एक खड़ी ढलान ग्रेविटी को कार को ज्यादा असरदार तरीके से आगे बढ़ाने का मौका देती है। ये वाकई इतना ही आसान है। मतलब ग्रेविटी से ज्यादा मदद तो रफ्तार भी ज्यादा। तो कार्डबोर्ड रैंप पर सीखा गया ये छोटा सा सबक हमारी रोजमर्रा की दुनिया पर कैसे लागू होता है, ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस सिद्धांत को हम हर दिन जाने अनजाने कितनी बार देखते हैं। जरा किसी रोलर कोस्टर के उस दिल दहला देने वाले ड्रॉप के बारे में सोचिए। वो असल में एक्सेलरेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए बनाई गई एक बहुत ही खड़ी ढलान है। या फिर खेल के मैदान की कोई स्लाइड, या जिस तरह से हाईवे बनाए जाते हैं। इंजीनियर्स ठीक इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सुरक्षित और आसानी से आगे बढ़ सकें। और यही एक सच्चे वैज्ञानिक दिमाग की निशानी है। एक जवाब और ज्यादा सवाल पैदा करता है। हमारा युवा प्रयोगकर्ता पहले से ही सोच रहा है, अच्छा सतह का क्या खुरदरी सतह पर कार धीमी हो जाएगी? ये अपने आप में एक बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट है। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। देखिए, विज्ञान जिज्ञासा से शुरू होता है। हमारे आसपास की दुनिया के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो मन में उत्सुकता जगाती है, और उसका जवाब खोजने के लिए
कौन सा सरल प्रयोग बनाया जा सकता है?